आईपीएल की दुनिया में 25 करोड़ 20 लाख रुपए जब आप एक खिलाड़ी पर लगाते हैं तो वो सिर्फ एक खरीदारी नहीं होती। हाँ, वो एक बयान होता है, एक स्टेटमेंट। और केकेआर ने कैमरन ग्रीन पर ये दांव लगाकर सबको चौंका तो दिया है। बिल्कुल। पर यहाँ असली सवाल ये नहीं है कि ग्रीन कैसा खेलेंगे। सवाल ये है कि श्रेयस अय्यर और आंद्रे रसल के बाद केकेआर की कमान कौन संभालेगा। हाँ, और ये सवाल सिर्फ कप्तानी का नहीं है, ये टीम की पूरी सोच, उनकी पहचान का सवाल है। हमारे सामने जो विश्लेषण है वो केकेआर को एक ऐसे चौराहे पे खड़ा दिखाता है जहां से दो बिल्कुल अलग रास्ते निकलते हैं। बिल्कुल। एक रास्ता है अनुभव का, स्थिरता का, और दूसरा एक बहुत बड़े, एक साहसिक दांव का। तो चलिए फिर पहले रास्ते की बात करते हैं, स्थिरता की। यहाँ सबसे पहला नाम आता है अजिंक्य रहाणे का। दी एक्सपीरियंस्ड जनरल जैसा उन्हें कहा जा रहा है। हाँ, उनके पास अनुभव है, 2025 में टीम को लीड भी कर चुके हैं। तो ये तो एक तरह से सुरक्षित विकल्प लगता है ना? लगता तो है, पर यहीं पर एक दिलचस्प दुविधा भी है। रहाणे का शांत स्वभाव और सीएसके के साथ आईपीएल जीतने का अनुभव, ये उनकी बहुत बड़ी ताकत है। ड्रेसिंग रूम में सम्मान भी है उनका। बिल्कुल, लेकिन विश्लेषण एक अहम सवाल भी खड़ा करता है। क्या उनका तरीका केकेआर के उस आक्रामक ब्रांड से मेल खाता है? सही बात है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले सीजन में टीम 8वें नंबर पे रही थी। तो क्या सुरक्षा ही वो चीज है जिसकी केकेआर को अभी जरूरत है? ये बहुत सही सवाल है। तो अगर सुरक्षा जवाब नहीं है तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? और वो जाहिर है वो 25 करोड़ वाला खिलाड़ी कैमरन ग्रीन। यहाँ पैट कमिंस मॉडल की बात हो रही है। जैसे एसआरएच ने एक महंगे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पर दांव खेला और ट्रॉफी जीत ली। बिल्कुल। ग्रीन को कप्तान बनाना मतलब भविष्य में एक बड़ा निवेश करने जैसा है। वो सिर्फ 26 साल के हैं। हाँ, लंबा करियर है उनके पास, और अब इतनी बड़ी कीमत के बाद वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, वो टीम का चेहरा बन गए हैं। सोच यही है कि अगर आप किसी पर इतना खर्च कर रहे हैं तो आप उसे सिर्फ बाउंड्री मारने के लिए नहीं बल्कि टीम को दिशा देने के लिए भी ला रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें जोखिम भी तो उतना ही बड़ा है। क्यों? मेरा मतलब है ग्रीन का कप्तानी का अनुभव कितना है, खासकर आईपीएल जैसे हाई प्रेशर माहौल में। और यही इस रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला फैसला है। लेकिन इन दो बड़े रास्तों के अलावा विश्लेषण में दो और नाम भी हैं। हाँ, जिन पर ज्यादा बात नहीं हो रही। लाख हॉर्स है ना? बिल्कुल। पहला नाम है रोवमैन पावेल। देखिए, उन्हें नजरअंदाज करना आसान है, पर वो वेस्ट इंडीज के T20 कप्तान हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, उन्हें इस फॉर्मेट की कप्तानी का बहुत गहरा अनुभव है, और वो खुद एक बेहद आक्रामक खिलाड़ी हैं। तो अगर केकेआर को एक T20 स्पेशलिस्ट कप्तान चाहिए, पावेल एक बहुत ही समझदारी भरा विकल्प हो सकते हैं। और दूसरा नाम, वो तो हर केकेआर फैन के दिल के करीब होगा, रिंकू सिंह। अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत ही भावनात्मक फैसला होगा। हाँ, और यहीं पर दिल और दिमाग की लड़ाई है। रिंकू ने केकेआर के लिए जो किया है वो तो अविश्वसनीय है। उन्हें कप्तान बनाना फैंस के लिए एक सपने जैसा होगा। लेकिन क्या ये रणनीतिक रूप से सही फैसला होगा? क्या उन पर कप्तानी का बोझ डालकर हम उनके फिनिशर वाले रोल के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर देंगे? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। तो कुल मिलाकर कहानी वापस वहीं आ जाती है। रहाणे के साथ एक सुरक्षित रास्ता या ग्रीन के साथ एक साहसिक नई शुरुआत? विश्लेषण किस तरफ झुक रहा है? देखिए, आंकलन ये है कि कैमरन ग्रीन के कप्तान बनने की संभावना करीब 60% है। 60%? हाँ, और इसका सबसे बड़ा कारण है वो भारी भरकम निवेश। ये सिर्फ एक खिलाड़ी को खरीदने का नहीं, बल्कि एक नया दौर शुरू करने का संकेत है। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि ये फैसला सिर्फ अगले कप्तान को चुनने के बारे में है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। ये केकेआर की अगले 5 सालों के लिए अपनी पहचान चुनने के बारे में है। सही कहा। क्या टीम एक आजमाई हुई रास्ते पर चलना चाहती है, या फिर एक झटके में सब कुछ बदलकर आईपीएल के नए आक्रामक दौर में अपनी जगह पक्की करना चाहती है? इस एक फैसले में केकेआर के आने वाले कई सालों का भविष्य छिपा